राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मानसरोवर स्थित सुमेर पैराडाइज में किन्नर अखाड़ा द्वारा देश में पहली बार किन्नर समाज के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों और धार्मिक कट्टरता पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि देश भर में एक संगठित जाल किन्नर जिहाद के नाम पर सक्रिय है, जो सनातनी किन्नरों के धर्मांतरण, अवैध वसूली और आर्थिक शोषण में लिप्त है। उनके इस प्रयास को बजरंग सेना, हिंदू वाहिनी सेना, विश्व हिंदू परिषद, मीणा महासंघ जैसे कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। किन्नर अखाड़े का संस्थापक मैं विगत 20 सालों से देख रहा था किन्नर समाज को बहुत बारीकी से। हिंदू किन्नरों का पूरी तरह से जो है इस्लामीकरण हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। मैं इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि सारे हिंदू जो बच्चे जन्म लेते हैं हिंदू संस्कार में अंतिम संस्कार उनका जो है कब्र में होता है, उनको दफनाया जाता है। इसका मतलब वो इस्लामिक हो चुका है। इसी वजह से हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली, कई एविडेंस पकड़े और एविडेंस में पता चला कि पूरी तरह से जो है इसमें धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है और हिंदू किन्नरों को जो है जोर जबरदस्ती से, प्रलोभन से, हर प्रकार से लव जिहाद की तरह जो है अब किन्नर जिहाद का जो है प्रकरण चालू हो गया है। कई बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें घुस आए हैं, पाकिस्तानी इसमें घुसपैठ आया है और ये जो डेरे किन्नरों के रहने के स्थान अब जो है ये धार्मिक हिसाब के नहीं रह गए हैं, अब ये पूरे जो है जिहादी हो गए हैं पूरी तरीके से जो है। और ये जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं, खाते हिंदुओं का है, गाते मुस्लिमों का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किन्नर जिहाद को लेकर के थी कि किस प्रकार से जो है धर्मांतरण का कार्यक्रम मुस्लिम किन्नरों द्वारा, हिजड़ों द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से हमने इसको जो किन्नर जिहाद का नाम दिया और आगे हम जो है हमारे साथ बजरंग सेना के भी कार्यकर्ता है और सभी दलों के जो संगठन इसके बाद जो है ज्ञापन भी देने वाले हैं। ज्ञापन हमारा तैयार हो चुका है। हम सरकार से जो है 14 मांगे कर रहे हैं कि भाई इनका सबसे पहले तो जो जन्म के आधार पर ये जांच की जाए कि कौन हिंदू के यहाँ पैदा हुआ है, कौन मुस्लिम के यहाँ पैदा हुआ है। उसी से जो है जानकारी निकलेगी कि क्या वास्तविकता है। इस पे हमारा जो जोर है, यही हम सरकार के सामने बात रख रहे हैं। और जो नियम 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सबका जो है समान अधिकार है, किन्नरों को भी वही अधिकार दिया जो स्त्री पुरुष को है, तो वही अधिकार और वही नियम कायदे जो है टैक्स के हो, धन के हो, प्रॉपर्टी के हो, किसी भी चीज के जो है वो उन पे भी लागू हो। जो हमारे स्त्री और पुरुष पे है वो किन्नरों पे भी लागू हो। आज जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और हमें बुलाया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है किन्नर जिहाद, जो किन्नरों को जबरदस्ती, हिंदू किन्नरों को धर्मांतरण करवाने पे मजबूर किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तो किन्नर जो है सनातनी किन्नरों को बहुत प्रेशर दे रहे हैं और जिस तरह से इलाका दिया जाता है, अगर हमारे सनातनी किन्नर कभी भीख नहीं मांगते, वो भिक्षा मांगते हैं। भीख कौन मांगता है? जिहादी किन्नर मांगते हैं भीख, है ना। तो ये जब भिक्षा मांगते हैं तो उनको वहां पे भी रोड पे प्रताड़ित करते हैं और उनको कहते हैं ये तो लड़का है, नकली किन्नर है, इसीलिए हमने उनको पकड़ के सर मुंडवा दिया। तो मैं कहती हूँ कि आपने स्वयं उनको बुलवाया, पहले उनका धर्मांतरण करवाया, उसके बाद उनको सड़क पे छोड़ दिया। जब वो पुनः अपने धर्म में आना चाहते हैं तो आप उनको मारपीट करते हैं, उनको बोलते गौ मांस खाओ, नहीं तो दंड लागू होगा। 10 लाख का दंड मांगते हैं, 50 लाख का दंड मांगते हैं। अरे वो तो हिंदू का बच्चा है, वापस सनातन में आया है, हिंदू में आया है, तो क्या उसने पाप कर दिया? और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपके बीच में अभी इस वक्त नंदलालपुरा भोपाल के जो एडवोकेट है सचिन सोनकर जी, इनके पास तो एविडेंस है, वीडियोस है, किस तरह से HIV के इंजेक्शंस दिए जाते हैं सनातनी हिंदू किन्नर बच्चों को। हमारा ये जयपुर प्रवास हुआ है,
ऋषि अजय दास जी जो किन्नर अखाड़ा के संस्थापक है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा, हमें बुलाया और हमने हमारी बात रखी, क्योंकि जयपुर के किन्नर भी, उनके ऊपर भी प्रताड़ित उनको भी किया गया है। तनिषा किन्नर जयपुर की है, उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको भी जबरन धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। जब ये सब पता चला तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हमको आना पड़ेगा समाज में सबके सामने और बताना पड़ेगा कि हम सब सनातनी किन्नरों को आप बचाइए जिहादी किन्नरों से, वरना आने वाले टाइम में हमें तो खुलेआम मारने की धमकियां दे रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाले हैं मारने की धमकियां। ऐसा ना हो, सनातनी किन्नर बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं वो कहीं मारे जाए। इससे हाथ जोड़ के नम्र विनंती करती हूँ कि उच्च स्तर जांच हो और इनके डेरों की भी जांच हो और इनके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाए, क्योंकि कहां से इनके पास इतने गोल्ड आते हैं, कहां से बोलते ना ठप्पी नोटों की इनके घरों से निकलती है। तो मैं चाहती हूँ ये जांच का विषय है, पूर्णतः जांच। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।